किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। यदि लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालयों में लड़का लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए बी मतलब बॉयज, इनका जो टोटल है कितना छात्र हैं लड़का लड़कियों में 150 छात्र हैं। इनका अनुपात कितना है 4:1 है। अब यहाँ पर देखिए टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट है। तो ये प्रेजेंट करेगा किसको 150 को, काट देंगे कितने बार 5 या 15। तो यहाँ पर देखिए लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां आपकी 30 होंगी और लड़के कितने होंगे 120 होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि मध्य अनुपात ज्ञात करना लड़का और लड़कियों के बीच में। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है √a/b। ठीक है, तो इन दोनों को हम पुट कर देंगे, जो हमारे लड़का लड़कियों का संख्या आई है। तो यहाँ पर 120 × 30, ये हो जाएगा आपका कितना √ के अंदर 3600, और 3600 किसका वर्ग होता है 60 का। तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी हुई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, तो ए को कुल कितना लाभ कमाया। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 15% लाभ, तो देखिए 100 से कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, क्योंकि कितना 15% का लाभ हो रहा है। इसको यदि हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23/20। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1495 रुपए में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा 1495 की। काट देंगे तो यहाँ से ये पूरा पूरा जाएगा 65 बार। ठीक है, 20 का गुणा कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1300। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक नई वस्तु को उसने 10% लाभ पर बेचा। तो देखिए नई वस्तु कितनी है 1300, तो 1300 पे 10% लाभ फिर हो रहा है उसे, यहां से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 13 और 14। अब यहाँ पर कह रहा है ए को कुल कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले उसे 1495 बेचा, 1495 में 1300 घटा देंगे। तो पहले लाभ कितना हुआ था 5, 9 और 1, 195 का लाभ पहले हुआ था उसे जब उसने 15% लाभ पर बेचा। फिर उसने 1300 को 10% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर देखिए फिर से हम 1300 यहाँ पर घटाएंगे तो 0, 3 और 130। तो 130 यहाँ पे मिले, 195 यहाँ पे मिले, जोड़ देंगे इन दोनों को कितना हो जाएगा 5, 12 और 3, 325 का उसे कुल लाभ हुआ है। तो 325 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है 500 रुपए की धनराशि, तो आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है 500 दे रखा है। अमाउंट कितना हो जाती है 600 रुपए हो जाती है, मिश्रण कितना है 600 है। इन दोनों का देखिए अंतर, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा ब्याज निकल के आ जाएगा, कितना होगा अंतर 100 होगा, ये निकल के आ गया आपका ब्याज। बस फॉर्मूला वैल्यू को पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है SI = PRT/100। तो ब्याज कितना है यहाँ पर 100 है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 500 है। यहाँ से हमें रेट परसेंट मिल जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर रेट परसेंट ज्ञात करना है, टाइम 2 वर्ष का है, और यहाँ पर हो जाएगा 100, 100 से 100 काट देंगे और यहाँ पे काटोगे तो 10 बार जाएगा। तो रेट परसेंट निकल के आ गया हमारा कितना 10%। अब इसको कह रहा है कि इसको रेट परसेंट को आधा कर दिया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज दर को आधा कर दिया था, आधा करेंगे तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा आधा। फिर कह रहा है 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला फिर कर देंगे पुट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है ब्याज हमें निकालना है 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में, रेट परसेंट कितना है हमारा 5%, और 100 से डिवाइड कर देंगे काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 25, 50। तो हमारा ब्याज निकल कितने आ गया 50 निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या है 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था 500, जैसे कि यहाँ पे रखा है 500 हम जोड़ देंगे इसमें तो 055, तो ये हो जाएगा आपका क्या मिश्रधन। ठीक है, जो कि पूछा था 500 रुपए धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 550 हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या के तथा ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है गोले की त्रिज्या जो है वो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है, ऐसा उसने कहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल सरफेस एरिया तथा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², किसके बराबर कह रहा है कि बेलन की वक्र पृष्ठ।
बेलन का बकपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ पर उसने कहा रखा है कि जो गोले की त्रिज्या है वो किसके बराबर है, बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4πr²। ये जो है h जो है वो r में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2πr²। h जो है किसके बराबर है, r के बराबर है, तो यहाँ से ये कट जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पे काटोगे तो कितना, 2:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 12:7 देख रखा है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि छूट कितने प्रतिशत की है, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 5 है। एमआरपी पे हम गणना करते हैं तो नीचे आएगा 12, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, काटोगे तो यहाँ पर 2 × 12, ये 50, फिर काट दोगे तो 25 और ये 3, तो ये हो जाएगा 55 25 12/3, 3 से काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 41.67%। ये होगा आपका छूट प्रतिशत, 41.67 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक्स वाई का और जेड का आपको अनुपात दे रखा है 3:4:5, तो आपको यहाँ पर एक्स प्लस वाई का जो योग है वो 96 है, तो आपको जेड का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई अनुपात जेड का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। इनका ही योग कितना दे रखा है, 96, तो ये कितना हो जाएगा 9 12 12% करेगा 196 को, काट देंगे 8 आ जाएगा। जेड का पूछा है तो जेड का कितना यहाँ पर 5 है, 5 से गुणा कर देंगे तो 58 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, उसका कुल तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, व्यास बटे 2, तो व्यास कितना है 35/2 आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका कुल तल का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर का मान दे रखा है आपको 35/2, 35/2 काट देंगे तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा, 2 से काटोगे 11, तो ये हो जाएगा आपको कितना 55 × 3 × 35/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तो तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर सकती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, D = ST, D यहाँ पर डिस्टेंस है, S यहाँ पर स्पीड, T यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर देखिए दूरी जो होती है वो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई मिलकर बनती है। ठीक है, टाइम आपको कितना दे रखा है 300 सेकंड, बस यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे हम। चलिए काट देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 1500, 300 नीचे, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से काटोगे तो स्पीड निकल के आ गई आपकी कितनी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो फॉर्मूला फिर लगा देंगे D = ST। अब हमें पता है कि दूरी कितनी है 600 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 600 मीटर, टाइम कितना है यानी स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और टाइम पूछा है कितने समय में पार करेगी, तो काट देंगे तो T = हो जाएगा आपका कितना 12 आ जाएगा ना जी, तो कितना जाएगा 120 सेकंड। ठीक है, इसको ही लिख सकते हो आप लोग 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट भी ऑप्शन में होगा आपके, या आपको होगा 120 सेकंड, कोई भी आपका ऑप्शन में दिया होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है, 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो नए समूह की औसत आयु वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है 36 छात्रों का औसत 23 वर्ष है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि 22 वर्ष के औसत आयु वाले 8 छात्र समूह को छोड़ देते हैं, तो 8 ने छोड़ा तो 22 × 4। ठीक है, फिर कह रहा है नए समूह में औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 36 थे, 4 ने छोड़ दिया तो बचे कितने 32,
तो बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर नीचे 32 होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं पाइप ए किसी खाली टंकी को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को कितने समय में भरेगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए कितने 11 घंटे में, बी जो है कितने घंटे में 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 15 और 11, 15 165, ये निकल के आ गया आपका टोटल टाइम। ठीक है, फिर पूछा है कि दोनों पाइप ए प्लस बी एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो देखिए जो पाइप भर रहा होता है उसको रखते हैं प्लस में, जो खाली कर रहा होता है उसे रखते हैं माइनस में। इनमें से घटा देंगे कितना आएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 165/4, क्योंकि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को कितने समय भरेंगे, तो 165/4 में भरेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं दूध यानी मिल्क और वाटर का कितना है 60 लीटर दे रखा है आपको, इनका अनुपात कितना है 3:2 है। अब यहाँ पर देखिए टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट है। तो ये प्रेजेंट करिए किसको 60 को, काट देंगे तो ये 12 बार जाएगा, 12 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 लीटर पानी होगा और 36 लीटर क्या होगा दूध हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहे 36 लीटर यहाँ पर क्या है मिल्क है और वाटर कितना है 24 लीटर। फिर आपसे कह रहा है कि दूध और पानी की मात्रा को 1:1 में करना है, तो 1:1 में करना है। तो देखिए यहाँ पर 36 यहाँ पर है, 36 हमें यहाँ करना पड़ेगा तभी तो होगा 1:1। तो यहाँ पे कितना मिलाएं हम 12 लीटर पानी मिलाएंगे तभी तो होगा 36:36। तो आपका 12 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पूछा था उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी तथा सी का औसत 9 है तथा बी और सी का औसत 10 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का औसत 9 है, 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है बी प्लस सी का औसत 10 है, 2 लोग हैं 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बी और सी का मान पुट कर देंगे, कितना है 20 है, ये प्लस यहाँ 20 हो जाएगा इक्वल टू कितना है 27 है। ठीक है, कितना 27 है, ये यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा तो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कार को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटा कार्य करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 10 पुरुष 8 घंटे करके 30 दिनों में कोई कार्य करते हैं। फिर कह रहा है 12 पुरुष 4 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काट लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 दिनों में काम करेंगे 12 पुरुष 4 घंटे काम करके। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है, एक संख्या को और शामिल कर लिया जाता है तो क्या होगा औसत। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 चौको 36 प्लस 14/5, तो ये हो जाएगा 50/5, काट देंगे तो आपका नया औसत होगा 10, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5। फिर आपसे कह रहा है कि बी सी से 25% अधिक है, बी सी से कितना अधिक है 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 5:4। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये हो जाएगा आपका 6:5:5 और ये हो जाएगा आपका 5:4:5। तो यहाँ पर काट देते हैं, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6:5:4। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए कितना कम है 2 यूनिट कम है, किस पर 6 पर। तो ये हो जाएगा 2/6/100, काट देंगे यहाँ से 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 95 को 9 मतलब 35 सही 1/3, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु ए को 180 रुपए में बेचा गया, वस्तु 2 को 240 रुपए में बेचा गया,
वस्तु ए पर 20% का लाभ है तथा वस्तु 2 पर 20% की हानि है, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्यों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है पहली वस्तु पर 180 पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ कर देते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, तो दूसरी वस्तु कितनी है 240 है रुपए। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर 20% की हानि, तो ये हो जाएगा आपका 100/80। चलो इसको काट देते हैं, ये पूछा है तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 36 18, यहाँ से काटोगे 50 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 150 प्लस यहाँ भी काट देते हैं 0 से 0 और 3 जे हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। इनका योग पूछा है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 450, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है, इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 40 लीटर में 10% मिलावट है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता कितनी घटकर 5% रह जाए, तो 5% रह जाए, काट देंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ पर जो आया है वो टोटल आया है, तो यहाँ पर देखिए 40 घटा देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था 40 लीटर खाद्य तेल था, तो कितना आएगा 40 लीटर, तो 40 लीटर आपको और मिलाना होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनकी मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 रुपए प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है ए कॉमा यानी ए अनुपात बी का जो आय है, आय का अनुपात कितना है 3:4 है, व्यय कितना दे रखा है आपको खर्च 2:3। अब यहाँ पर देखिए क्या दोनों की बचत सेम है, तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर कितना है 1 है, यानी बचत कितनी है 1 है और इनकी भी एक ही कितनी है बचत 1 है, तो 1 प्रेजेंट करेगा। यहाँ पर प्रति माह बचत कितनी है 4000, तो ये 4000 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि बी की कितनी आय है, तो बी का अनुपात कितना है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देख पाओगे, तो 4 से गुणा कर देंगे तो बी की आय निकल के आ जाएगी 16000, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है माता और पिता की औसत आयु 28 वर्ष है तथा माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर माता को मानते हैं एम शॉर्टकट में और पिता को मानते हैं एफ यानी फादर शॉर्टकट में। इनकी जो आयु का औसत है 28 वर्ष है, 2 लोग हैं 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि माता पिता और बच्चे यानी मदर प्लस फादर प्लस सन का औसत कितना है 20 वर्ष है, 3 लोग हैं तो 3 से यानी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब पूछा बच्चे की आयु कितनी होगी, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 4 वर्ष होगी बच्चे की आयु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने माना क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 है, तो इतना % लाभ हो रहा है 22.5 का, तो ये हो जाएगा 122%। ऊपर होगा आपका सेलिंग प्राइस, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। चलिए इनको काट लेते हैं, तो दशमलव हटाएंगे 0 यहाँ लग जाएंगे, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 25, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200। फिर काटेंगे 5 से तो 5 को 20 और पनम 45, यहाँ पर काटोगे 40। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात आया है, आपसे पूछा किसका है CP और SP यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 40 है, सेलिंग प्राइस कितना है 49 है, तो आपका 40:49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A और B C किसी कार्य को अकेले अकेले करके क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा करके 3850 रुपये प्राप्त करते हैं, तो B और C के हिस्से की राशियों का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है A अकेले 12 दिन में करते हैं, B जो है वो 24 दिन में करता है, C जो अकेले है वो 36 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का हम निकालते हैं, एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा, एलसीएम लासा ये निकल के आएगा, आपका टोटल टाइम निकल के आ गया यानी टोटल वर्क निकल के आ गया। अब निकालेंगे क्षमता इनकी, तो देखिए एक ही क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम 12 का भाग देंगे हम 72 में, तो बचेंगे 72 और 24 से B की निकालनी है, तो हम यहाँ पर कितनी 24 का भाग देंगे 72 में, 3 बार जाएगा तो B की निकलेगी 3, तो यहाँ पर 2। ठीक है, C की कितनी निकली 2 क्षमता निकली यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहे हैं A प्लस B प्लस C, यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी है तो 9 और 11, तो 11 दे रखी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि तीनों मिलकर
3,850 रुपये प्राप्त करते हैं। तो 11 प्रेजेंट करेगा 3,850 को, ठीक है। काट देंगे यहाँ से 11 तिया 33, 11 पन्ना 55, 0। अब यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना है, 350 है, ठीक है। अब आपसे कहा है बी और सी के हिस्सों की राशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी का कितना है, यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो 350 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 5 15 1 हासिल 1050 हो जाएगा। अब यहाँ पर सी का कितना है, सी का एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ पर 2 है। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 700। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, बस अंतर पूछा है, तो ये हो जाएगा 0 5 3। तो 350 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 10% और 20% दो छूट दी जाती है। तो ये हो जाएगा 10% छूट दी तो ये हो जाएगा 90/100। फिर कह रहा है 20% तो ये हो जाएगा 80/100 इक्वल कर देंगे 180 के। बस इसका ही आपको मान ज्ञात करना है। काटेंगे यहाँ से तो देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगा। 9 से काटोगे यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 हो जाएगा। 8 से काटो तो 8 एकम 8, 8 पंच 40, यहाँ पर गुणा कर दो तो 1500 आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, अंकित मूल्य MRP, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपये है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको दे रखा है साधारण ब्याज, तो फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PRT/100। यहाँ से हमें प्रिंसिपल ज्ञात हो जाएगा, मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना दे रखा है, 250 दे रखा है आपको। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, रेट परसेंट कितना है, 20 है। टाइम 2 वर्ष के लिए दे रखा है आपको, और 100 यहाँ से काटोगे 5 बार जाएगा, और यहाँ से 2 से काटोगे तो 125। तो यहाँ पर गुणा कर दोगे 5 का, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मूलधन पता है, प्रिंसिपल पता है 625 है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P + 1 + K R/100 और टाइम, ये तो पढ़ा ही होगा सभी ने। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 625, रेट परसेंट कितना है, 20 है, टाइम कितना है, 2 वर्ष के लिए, क्योंकि समान धनराशि का है उसने, समान राशि पर समान अवधि के समान दर पर, ठीक है। तो ये तो कहा उसने। तो यहाँ पर काट देंगे तो ये देखिए 5 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा A इक्वल टू 625, और यहाँ पर देखिए कॉमन लेगे तो ये हो जाएगा 6/5 होल स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट कर दिया मैंने थोड़ा यहाँ पर, तो ये हो गया A इक्वल टू 625 गुणित ऊपर 36 हो जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा। काटोगे यहाँ पर आप लोग तो यहाँ पर ये पूरा 25 से कट जाएगा। तो A इक्वल टू हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 900, क्या हो जाएगा 900। अब यहाँ पर अमाउंट 900 है और अमाउंट कितना है, 900 आ गया आपका। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 600, कितना है प्रिंसिपल, 625 है। घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 275 हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। घटा दीजिए 900 में से 625, कितना आएगा 275, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये दे रखा है आपको 1232 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हम पाई का मान पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। r³ हमें r² हमें ज्ञात करना है, यानी r ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी है 24 है, और यहाँ पर कितना है 1232। अब यहाँ पर हम 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से फिर काट देंगे 56 बार चला जाएगा ये। फिर काट देते हैं अब यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 से 56, 3 से 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा r² बराबर हो जाएगा 49, r बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या पता है तो हम वक्रपृष्ठ निकाल सकते हो। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई r/l, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें l मालूम नहीं है तो हम त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो l² बराबर क्या होता है, r² + k h², ठीक है। तो ये हो जाएगा l² बराबर, त्रिज्या कितनी है 7 है तो ये हो जाएगा 49, और यहाँ पर देखिए h कितनी है 24, 24 का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576। तो l² बराबर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो l² बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमें l भी पता है, बस हमें पाई r/l का मान ज्ञात करना है, यानी 22/7।
तो यहाँ पर पाई का मान पुट करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। आर का मान है पता है कितना है, आर का मान 7 है और एल का मान कितना है 25 है। बस इसको ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 7 से 7 काट दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 50, तो कितना हो जाएगा 550। तो 550 आपका क्या होगा, उसका बक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, शंकु का बक पृष्ठ कितना होगा 550 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपए हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मांगने 3 बैग हैं ए बी सी, इनमें 1:2:4 के अनुपात में क्या है, सिक्के हैं। अब यहाँ पर देखिए जो धन दे रखा है आपको वो रुपए में दे रखा है, और जो यहाँ पर मतलब जो सिक्के डाले गए हैं वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपए में एक ही जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 50 पैसे मिलकर क्या बनते हैं, मतलब 2 पैसे मिलेंगे 50-50 के पैसे के, तभी तो 1 बनेगा। तो ये हो जाएगा 2:2, तो काटोगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 25 पैसे दे रखा है, जब हम 4 25 पैसे के लिए आए तभी तो 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा 4:4, काट दोगे तो ये हो गया आपका 1:1:1। तो टोटल कितना हो गया, ये 3 यूनिट हो गया। तो ये प्रेजेंट करेगा किसको, 225 को। काट दोगे तो 7×21 कितना 5×15, 75 बार गया। अब यहाँ पर पूछा है 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 आपका कितना हो जाएगा 150, तो 150 सिक्के होंगे 50 पैसे के। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, 32, 40, 36 और 48 का लेंगे हम एलसीएम यानी लासा लेंगे। तो चलिए लासा ले लेते हैं। 4 से देंगे तो 48 को 32, ये हो जाएगा 10, 2 को 36 और 12। अब हम 2 से देंगे तो 2 को 8, ये 5 बार जाएगा, ये 9 और 6। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 5, 9 जाएगा नहीं, 2 3 6। अब यहाँ पर देंगे हम 3 से, तो ये देखिए 2 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं, और यहाँ पर 3 को 9 और 3 एकम 3, तो 5 3 15, 15 30, 3 दूनी 60, 120, ये हो जाएगा कितना 4 1440, ये हो जाएगा आपका 1440 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, यही तो होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें क्या करेंगे हम 1440 का भाग देंगे, जो कि एलसीएम आया उससे भाग देंगे। चलिए भाग दे लेते हैं, तो कितने बार जाएगा, ये आपका 6 बार जाएगा। तो 0 6 को 24, 2 26, 2 8, तो ये हो गया आपका, हमने यहाँ पर भाग दिया। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 9 5 कितना 3 और 1। अब यहाँ पर 1359 क्या आया, हमारा रिमाइंडर आया है, ठीक है। क्या आया, रिमाइंडर। बस इसी रिमाइंडर को आपको 9999 में से घटाना है। चलिए घटा लेते हैं, जो शेषफल आया ना इसी को घटाना है। 1359 को हम घटा देंगे 9999 में से, आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर घटाएंगे, ये होगा आपका 0, ये होगा आपका 4 और ये होगा आपका कितना 6 और ये होगा 8, तो 8640 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिश्रित दूध और पानी मात्रा का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो उसका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी या कितनी थी। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है आपको 4:3 दे रखा है, ठीक है। तो इनको मान लेते हैं, x यहाँ पर मान लेते हैं, x यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 4x और यहाँ पर कह रहा है इनमें से 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी कितना है 3x है, तो 3x + 4, क्योंकि पानी में क्या मिल रहा है 4 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है, ठीक है। फिर अनुपात हो जाता है 1:1 हो जाता है। बस ये गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x = 3x + 4, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x = 4, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू है पता है कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपसे पूछा है शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए दूध का यहाँ पर अनुपात कितना था 4x, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान पता है 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 को 16 लीटर थी दूध की मात्रा, नहीं 16 लीटर कितना था, 16 लीटर था दूध। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट बटे 4a²। ठीक है, अब आपको भुजा दे रखा है, यानी ए बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3/4, ये हो जाएगा 4 को 16, 2 बार 4 लिख दीजिए, ये काट दोगे तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।